नमस्कार साथियों, इस वीडियो में 3 ऐसे शब्दों के बारे में हम जानेंगे जिसको लगभग 90% लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। इन 3 शब्दों में इतनी सिमिलरिटी है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी गलत इस्तेमाल कर देते हैं। आज अगर आपने इन 3 शब्दों के अंतर को नहीं समझा तो मैं यह वादा करता हूं आप जिंदगी भर गलतियां करते रहेंगे। तो क्या आप उन 90% लोगों में से हैं जो इन शब्दों का गलत इस्तेमाल करते हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्ति का जो वैज्ञानिक तरीका है वह 3 ही है। पहला है डिस्कवरी, दूसरा है इन्वेंशन और तीसरा है रिसर्च। तो अब हम इन 3 को बारीकी से समझते हैं कि इन तीनों में बेसिक अंतर क्या है, और इन्हीं तीनों में लोग अंतर नहीं कर पाते और गलत इस्तेमाल कर देते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिस्कवरी किसे कहते हैं। डिस्कवरी को हिंदी में खोज कहा जाता है। इसको अगर हम परिभाषित करें तो अ डिस्कवरी इज फाइंडिंग आउट समथिंग एग्जिस्टिंग बट नॉट एट नोन। जी हाँ, अगर इसको हम दोबारा से देखें, दोबारा से सुनते हैं कि अ डिस्कवरी इज फाइंडिंग आउट समथिंग एग्जिस्टिंग बट नॉट एट नोन। मतलब डिस्कवरी एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि पृथ्वी पर कोई चीज़ उपस्थित तो है लेकिन उसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। आपको पता है कि अंकल सैम के बारे में किसने पता लगाया था? अंकल सैम मतलब अमेरिका की खोज किसने की? तो आप बताएंगे क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। आपको भी पता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेनिश नाविक थे, स्पेन के रहने वाले थे। उन्होंने 1492 में भारत की सफ़र के लिए 3 अपने नाव के साथ, जो उनके नाव थे, उनके तीनों नाव का नाम था नीनो, पिंटो, सेंटा मारिया। ये 3 उनके जहाज थे। इन 3 जहाज़ों के सहारे वह भारत की यात्रा पर निकले स्पेन से। लेकिन 2 महीने की सफ़र के बाद जब वह एक ज़मीन पर उतरते हैं, पानी से बाहर निकलते हैं, एक ज़मीन दिखती है, तो वह कोई और ज़मीन नहीं थी बल्कि अमेरिका की ज़मीन थी। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। याद रखिएगा, खोज कोलंबस ने किया है। याद, ये शब्द याद रखिएगा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। मतलब कोलंबस को भी यह नहीं पता था कि अमेरिका नाम का कोई देश है। इवन दुनिया को भी यह पता नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई देश है, लेकिन वह एग्जिस्ट करता था ना पृथ्वी पर, तभी तो उन्होंने फाइंड किया। समझ रहे हैं? तो यह रहा डिस्कवरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खोज। मतलब ऐसी चीज का जब हमें पता चले जो एग्जिस्ट करे लेकिन उसके बारे में किसी को पता ना हो। मतलब हम जंगल में जा रहे हैं गाने गाते सुरीली आवाज में, और हमको कोई एक ऐसी चीज दिख जाए जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता, तो हम उसके क्या कहलाएंगे? खोजकर्ता कहलाएंगे। याद रखिएगा। वही दूसरा शब्द है जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा लोग गलत तरीके से करते हैं, वह है इन्वेंशन या आविष्कार। इसको अगर हम परिभाषित करें सिंपल सी भाषा में तो एन इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर। जी हाँ, दोबारा से, एन इन्वेंशन इज क्रिएटिंग समथिंग नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर। मतलब इन्वेंशन वह प्रक्रिया या प्रोसेस है जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जब हम ऐसी कोई चीज निकाल लें तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
आविष्कार कहते हैं। और इस आविष्कार करने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? आविष्कारक बोलते हैं। ठीक है। तो अक्सर करके क्या होता है, कोई लैब से निकल रहा होता है, कोई आ रहा होता है, हम आप क्या लिख देते हैं, अरे भाई क्या खोज लिए, बोलते हैं ना। लेकिन यहां आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लैब में अगर कोई काम होता है तो याद रखिए वह काम होता है इन्वेंशन का या रिसर्च का। दो ही काम होता है, इन्वेंशन का या रिसर्च का। इन्वेंशन का एक सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या? बल्ब। बल्ब पहले पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसको किसने क्रिएट किया? एडिसन ने क्रिएट किया, जो कि पृथ्वी पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन इसमें लगने वाला जो एलिमेंट है वह एग्जिस्ट करता था। बेसिक अंतर समझिए, खोज जो होता है वह क्या होता है, पृथ्वी पर एग्जिस्ट होता है, हमको बस बता देना होता, फाइंड कर लेना होता है कि यह चीज़ है, यह कुछ नई चीज़ है। वही जो आविष्कार होता है उसको हम घटा बढ़ा के कोई एक ऐसी चीज़ बना देते हैं जो कि पृथ्वी पर वह चीज़ अवेलेबल ही ना हो। याद रखिए, तो यह बेसिक अंतर खोज और आविष्कार में है। हम अक्सर करके क्या पूछ लेते हैं, अच्छे खासे टीचर्स मैंने देखे हैं वो यही बोल देते हैं, बल्ब की खोज किसने की? अरे भाई बल्ब की खोज किसी ने नहीं की, बल्ब का आविष्कार किया गया। यह चीज आपको समझ लेना है आज ही। तीसरा जो अक्सर करके हम लोग गलती कर देते हैं वह है रिसर्च। रिसर्च को हम हिंदी में शोध या अनुसंधान भी कहते हैं। तो अगर इसको हम सिंपल भाषा में परिभाषित करें तो अ रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। जी हाँ, रिसर्च जो होता है वह हमारे ज्ञान में से वृद्धि करता है, जो कि ज्ञान हमें पहले से है उसमें कुछ जोड़ देता है। और कैसे? एक सिस्टमैटिक तरीके से जोड़ता है। यह जो रिसर्च होता है यह ज़्यादातर अकादमिक स्तर पर किए जाते हैं। अमूमन मास्टर्स डिग्री जो प्राप्त करता है वह करता है, या एमफिल जो प्राप्त करना चाहता है वह करता है। खासकर पीएचडी जो करता है वह क्या करता है? रिसर्च ही करता है। मतलब आपके पास कोई पहले से नॉलेज है, उस नॉलेज में वह बंदा रिसर्च करता है, मतलब उसको शोधित करता है कि कुछ कमियां तो नहीं है। एकदम फिल्टर करने का जो तरीका है वह रिसर्च है। अब आप समझ गए होंगे कि जो अमूमन हम लोग गलतियां करते हैं वह इन तीन शब्दों में ही करते हैं। पहला डिस्कवरी, दूसरा इन्वेंशन और तीसरा रिसर्च। उम्मीद करता हूं अब आप लिखते पढ़ते या बोलते समय यह तीन गलतियां नहीं करेंगे। मतलब डिस्कवरी को इन्वेंशन नहीं कहेंगे, और इन्वेंशन को रिसर्च नहीं कहेंगे, या रिसर्च को डिस्कवरी नहीं कहेंगे, और डिस्कवरी को रिसर्च नहीं कहेंगे। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।